बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाइथन आसान है का कॉन्सेप्ट नंबर 11 यानी डिक्शनरीज सीखेंगे। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। गेम्स में हमें अक्सर ऐसी चीज़ों का डाटा स्टोर करना पड़ता है जो की वैल्यू पेयर्स नाम और उसकी वैल्यू में होता है, जैसे प्लेयर की हेल्थ, स्कोर या इन्वेंट्री आइटम्स। लिस्ट्स में आइटम्स इंडेक्स 0, 1, 2 से एक्सेस होते हैं, जबकि डिक्शनरी में हम हर आइटम को एक ख़ास की नाम देते हैं। पाइथन में डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। द कोड ब्लॉक। पाइथन हैश प्लेयर स्टैट्स की एक डिक्शनरी। प्लेयर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स नेम कॉलन एलेक्स, हेल्थ कॉलन 100, स्कोर कॉलन 50। वैल्यूज को एक्सेस करना। प्रिंट एफ स्ट्रिंग प्लेयर नेम कर्ली ब्रैकेट्स प्लेयर, उसके बाद उसके अंदर नेम। ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना। प्लेयर स्कोर 150, नई की वैल्यू पेयर ऐड करना। प्लेयर वेपन इज इक्वल टू स्वॉर्ड। प्रिंट प्लेयर। लाइन बाय लाइन लॉजिक ब्रेक डाउन। लाइन 2 से 6 तक हमने प्लेयर नाम की एक डिक्शनरी बनाई। इसमें नेम, हेल्थ और स्कोर कीज हैं और उनकी वैल्यूज़ एलेक्स, 100 और 50 हैं। लाइन नंबर 9 में प्लेयर नेम के ज़रिए हमने नेम के की वैल्यू एलेक्स को एक्सेस किया और प्रिंट करवाया। लाइन नंबर 12 में प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 150 से हमने स्कोर की पुरानी वैल्यू 50 को ओवरराइट करके 150 कर दिया। लाइन 15 प्लेयर वेपन इज इक्वल टू सॉर्ड से हमने डिक्शनरी में एक बिल्कुल नई की वेपन ऐड कर दी। लाइन नंबर 17 पूरी अपडेटेड डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको टॉप पे लेके आए कंट्रोल ऑल्ट टी के ज़रिए। इसको हम साइज थोड़ा सा मुनासिब करें और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर लें ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें नीचे वाले। और ये हमारा कोड है, कोड एडिटर। और यहाँ पे हम लिखना टाइप करना शुरू करते हैं। हैश लगा के हमने कमेंट लिखा। प्लेयर स्टैट्स की एक डिक्शनरी। आगे प्लेयर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स नेम, आगे कॉलन, आगे एलेक्स, आगे कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, हेल्थ कॉलन 100, उसके बाद फिर 12 इन्वर्टेड कॉमास, स्कोर कॉलन 50। ये हमने इसको ऐसे किया।
ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बल्कि ये इसको इधर ही रखो, स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम जनाब लिखते हैं हैश वैल्यूज़ को एक्सेस करना, प्रिंट पेरेंथेसिस एफ स्ट्रिंग प्लेयर नेम कॉलन करली ब्रेसेस करली ब्रैकेट सॉरी दरमियान के अंदर हमने नेम लिख दिया और ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने किया एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना, तो प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 150। नई की वैल्यू पेयर ऐड करना, प्लेयर वेपन इज इक्वल टू sword, प्रिंट प्लेयर। ये जी हमने एंटर किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो प्लेयर नेम वो एलेक्स है, आगे नेम एलेक्स, हेल्थ 100, स्कोर 150, वेपन सॉर्ड। ठीक हो गया। इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और देखते हैं ये सही से हुआ है या नहीं। इसको हम जी डेस्कटॉप पे सेव करें। इसको हम कर दें जी मिनिमाइज। ये आ गया जी। और इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। टर्मिनल आउटपुट प्लेयर नेम एलेक्स, नेम एलेक्स, हेल्थ 100, स्कोर। ठीक हो गया। ज़बरदस्त, आपने कॉन्सेप्ट 11 डिक्शनरीज का कोड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट किया है। अच्छा जी, अब मैं एक यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। जब लिस्ट्स का फंक्शन मौजूद है तो डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा और मकसद है? ये सवाल मैं इससे पूछता हूँ जी, क्योंकि ये समझना मेरे लिए ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन और वैलिड सवाल है दोस्त। ये डाउट अक्सर शुरुआत में सबको आता है। पहले आपके सवाल का डिटेल जवाब समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी, इन दोनों में फ़र्क और मकसद क्या है? लिस्ट्स ऑर्डर और इंडेक्सिंग के लिए। लिस्ट में डाटा 0, 1, 2, 3 जैसे नंबर वाले इंडेक्स पर सेव होता है। जब आपको सिर्फ एक सीरियल वाइज कलेक्शन चाहिए हो, जैसे हाई स्कोर्स की लिस्ट, दुश्मनों की लिस्ट या इन्वेंट्री के आइटम्स, तब लिस्ट बेस्ट है। प्रॉब्लम विद लिस्ट, अगर आप प्लेयर का डाटा लिस्ट में रखें, प्लेयर इज इक्वल टू एलेक्स 150। अब अगर आपको प्लेयर का स्कोर चाहिए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्कोर कौन से इंडेक्स पर था।
प्लेयर 2। अगर आप गलती से प्लेयर और ब्रैकेट्स 1 लिख दें तो हेल्थ निकल आएगी। कोड जब बड़ा होता है तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। डिक्शनरीज विद कर्ली ब्रैकेट्स, मीनिंगफुल लेबल्स कीज के लिए। डिक्शनरी में डाटा इंडेक्स नंबर से नहीं बल्कि की नेम से स्टोर होता है। प्लेयर इज इक्वल टू नेम एलेक्स, हेल्थ 100, स्कोर 50। फ़ायदा, अब आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट प्लेयर स्कोर लिखेंगे तो स्कोर मिल जाएगा, और प्लेयर हेल्थ लिखेंगे तो हेल्थ। कोड पढ़ना और समझना सुपर इजी हो जाता है। रूल ऑफ थंब, अगर चीज़ों की लिस्ट क्यू बनानी हो जहां सीक्वेंस ज़रूरी हो तो फिर हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी एक चीज़ के एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करना हो जहां हर वैल्यू का एक नाम हो तो उसमें डिक्शनरी इस्तेमाल की जाती है।